नमस्कार मित्रों। कोई भी नगर जब चर्चा में आता है तो सिर्फ ये नहीं होता कि वह नगर जो है केवल मात्र अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता। अध्यात्म के अलावा भी बहुत सारे पहलू होते हैं हर नगर के, जो बहुत कुछ तय करते हैं, बहुत कुछ उसका जो व्यक्तित्व है, एक नगर का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ द टाउन, उसको वो बाकायदा उसका निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे पहलू होते हैं। आज हम फिर एक बार बनारस की बात कर लेते हैं। चर्चा में रहा है, काफ़ी दिनों से चर्चा में है, और अभी चर्चाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इसके भी रूप जो हैं, नए नए रूप वो हमारे सामने आ रहे हैं। बनारस का एक पहलू ये है कि अगर हम उसकी बात माने अंग्रेज़ी के प्रख्यात लेखक मार्क ट्वेन की, तो उसने कहा था बनारस इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री। ये इतिहास से भी पुराना है, इतिहास से भी पुराना है बनारस। ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, परंपरा से भी ज़्यादा पुराना है। और तीसरी बात उसने ये कही थी कि अगर दोनों को, इतिहास को और परंपरा को मिला दें, तो इन दोनों के स्वरूप जो हैं मिलकर भी इस बनारस की जो उद्गम है, इसका जो आरंभ हुआ था, जन्म, शहर कैसे बसा, इसका कोई इतिहास स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। संबंध इसका जीवन मरण से जोड़ा जाता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि बनारस में जो भी अंतिम सांस लेता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसकी सद्गति होती है और वो जीवन मरण के आवागमन से मुक्ति पा जाता है। एक बहुत बड़ी बात है किसी नगर के बारे में। ये बात अलग है, कबीर जैसे कुछ समाज सुधारक जो थे वो भी इसी धरती पर हुए, जिन्होंने अंतिम दिनों में सिर्फ इसलिए बनारस छोड़ दिया कि वो मोक्ष नहीं पाना चाहते बनारस में रह के, तो वो मगहर में चले गए थे और वहाँ से इसलिए प्रस्थान कर गए कि मुझे ये जो स्थापित जो मान्यताएं हैं जिनका कोई आधार नहीं है, मुझे वो स्वीकार्य नहीं है। और ये वही धरती है मित्रों जिसके घाटों पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे ग्रंथ की रचना की जो ग्रंथ इस समय इस देश की एक पहचान का स्वरूप बन गया है, रामचरितमानस। सिर्फ रामचरितमानस नहीं बल्कि विनय पत्रिका भी उनकी चर्चित ग्रंथावली में आती है। उसकी भी उन्होंने रचना उसी स्थल पर की थी जिस स्थल पर रामचरितमानस की रचना की थी। कबीर की बात जब हम कर रहे थे, बीच में ये बात संदर्भ छूट गया, उसका भी जिक्र कर देना चाहिए कि कबीर ने भले ही बनारस को छोड़ा हो अंतिम दिनों में, लेकिन बनारस ने आज तक कबीर को नहीं छोड़ा। कबीर चौरा आज भी वहाँ पर मौजूद है और उसको इस शहर की, इस नगर की पहचान माना जाता है, उस महान संत को, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब आइए गोस्वामी तुलसीदास की बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का पूरा जीवन वहाँ बीता और तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुवीर, तो ये भी एक किंवदंतियाँ जो है वो वहीं पर उपजी। और रामचरितमानस को विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला, सर्वाधिक घरों में रखा जाने वाला ग्रंथ माना जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और मित्रों, इसमें मैं थोड़ा सा दे दूं कि ये अजीब ये नगर है, अजीब शहर है कि जिसमें शैव भी चरम तक गए। विश्वनाथ डमरू वाले बाबा हमारे सामने हैं, पहचान है इसकी। और वैष्णव संप्रदाय वो भी चरम तक गया, और एक समय वह भी था जब वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय के बीच में लाठियां भी चल जाती थी कि शिव बड़े या विष्णु। इस बात को लेकर भी झगड़े या विवाद होते रहे हैं। सिर्फ सांप्रदायिक विवाद दूसरे नहीं हुए कि वो धर्मों के बीच में हो, बल्कि एक ही धर्म के दो दो संप्रदायों के बीच में भी यही जो सत्ता का संतुलन पाने की और अपनी पहचान का जो वरीयता क्रम है, सीनियरिटी का जो क्रम है, उसको स्थापित करने की होड़ बनी रही। और एक बार तो ये भी कहा जाता है कि कुछ कृष्ण मार्गी और राम मार्गी भी दोनों यहाँ पर मौजूद रहे, और दोनों के चरम अपने विवाद जो है वो चरम सीमा तक रहे।
और तुलसीदास को इसलिए कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास समन्वयवाद के कवि थे। वो जोड़ते थे, अपनी वैचारिकता अलग रखते हुए भी, अपना इष्ट अलग रखते हुए भी वो इस बात के समर्थक थे कि जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं ये अक्षुण्ण नहीं रह पाएंगी। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण यह है कि वो रामचरितमानस में बाकायदा ये दोहा देते हैं, जब वो देखते हैं कि शैवों और वैष्णवों में एक कटुता बढ़ती जा रही है, तो उस राम के मुख से ये कहलवाते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ न भावा। तो वो एक प्रकार से प्रयास करते हैं इस बात का कि वो स्वयं राम जो कि विष्णु के अवतार हैं वो स्वीकार करते हैं कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से समन्वय बात का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन तुलसीदास अपने इष्ट के बारे में बड़े दृढ़ थे। एक बार जो कृष्ण मार्गी थे उनको ले गए मंदिर में, कृष्ण मंदिर में ले गए और कहा कि महाराज नमस्कार करिए, ये भी उसी के रूप हैं। तो तुलसीदास अब वहाँ बड़े अटपटा था कि वहाँ अगर वो अपने संप्रदाय को छोड़ देते हैं, कृष्ण के साथ नतमस्तक होते हैं, तो जो कृष्ण संप्रदाय वाले हैं वो राम मार्गियों पर भारी पड़ेंगे और वो कहेंगे कि ये देखो जी, बस ये तो नाम का ही राम मार्गी है तो हमारा ही आदमी है। तो उस वक्त तुलसीदास ने बिल्कुल अलग रूप में अपनी जो सृजनशीलता थी उसका परिचय दिया, अपनी बौद्धिकता का परिचय भी आप कह सकते हैं कि बाकायदा उस मूर्ति के सम्मान में, कृष्ण की मूर्ति के सम्मान में हाथ ज़रूर जोड़े और साथ में एक दोहा पढ़ा, का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, कि तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण हो हाथ। कहा जाता है कि मूर्ति अगले ही पल धनुर्धारी राम के रूप में बदल गई। बदली या नहीं बदली, और ये भी नहीं कि तुलसी ने कृष्ण में अनास्था व्यक्त की हो, ये भी नहीं, और उनको नमन भी किया और उनकी छवि को भी प्रणाम किया। साथ में ये कामना की, ये वरदान मांगा कि महाराज धनुष बाण ले लो, मेरी भी रक्षा आपकी भी रक्षा। तो एक प्रकार से मतलब एक बीच वाले मार्ग अपनाकर यहाँ के भक्त कवियों ने भी सारी की सारी जो स्वरूप है, सारी चेतना, सांस्कृतिक चेतना और उस वक्त की धार्मिक चेतना, उसको नया स्वरूप देने का प्रयास किया। कबीर भी वहाँ पर बाकायदा, कबीर ने ऐसा नहीं कहा कि रामानंद के गुरु नहीं है, कबीर ने रामानंद को गुरु माना, ये ठीक है। कबीर जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा के तरफ चले गए और जायसी ये प्रेम मार्गी शाखा की ओर चले गए। तुलसी बिल्कुल विशुद्ध रूप से राम मार्गी के रूप में प्रस्थापित हुए और वहाँ पर उनका अंत भी वहीं पर कहा जाता है। अंत के बारे में दोहा पता नहीं, कहा जाता है कि तुलसी ने स्वयं ही अपने जो निर्वाण का दिन था, अपनी अंतिम तिथि के बारे में भी कह दिया था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये बाद में दोहा जोड़ा गया कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, संवत 1680 अस्सी घाट का नाम है, अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो इस प्रकार से हर चीज़ को, हर बात को, हर घटनाक्रम को पूरा का पूरा वहाँ की सांस्कृतिक चेतना, वहाँ की साहित्यिक चेतना और वहाँ की भाषागत चेतना के साथ बांध दिया गया। कोई भक्त कवि वहाँ पर ब्रज भाषा में अपनी कृतियों को संवारता रहा और किसी ने अपनी अवधी भाषा को अपनाया और किसी ने दोनों भाषाओं का वर्ण किया। और कबीर जैसे फ़कीरों ने तो अलग ही अपना रूप दिखाया, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें, नई चेतना की जो है, नव चेतना एक प्रकार से वहाँ से प्रस्फुटित हुई कबीर के माध्यम से। और मित्रों ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी धर्मों का समावेश नहीं रहा। पास ही सारनाथ, गौतम बुद्ध की पूजा स्थली, और कहा जाता है कि ये जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे वो भी यहीं पर जन्म उन्होंने लिया था। तो उनका भी जैन धर्म के लिए भी ये स्थिति, ये जो नगर है ये पूजनीय है। और
बौद्ध धर्म के लिए भी बिल्कुल इसी का जो क्षेत्र है वो पूजनीय है। और लेखन में जब आधुनिक काल आता है तो प्रेमचंद जैसे, भारतेंदु हरीशचंद्र जैसे बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिनका संबंध बनारस या बनारस के परिवेश से जुड़ा रहा। जैनेंद्र कुमार भी यहाँ काफ़ी देर आके लेखन करते रहे। मैथिली शरण गुप्त का भी कुछ एक रचनाएं उन्होंने यहाँ पर आकर रची, ये इस बात के प्रमाण भी मिल जाते हैं। निराला और ये लोग तो थोड़ी दूरी पर थे, प्रयाग में थे, अलग थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद का जो स्थल है वो भी यही माना जाता है। कामायनी कहा यह जाता है कि कामायनी जो है बनारस के ही नगर में किसी घाट पर बैठकर प्रसाद ने लिखी थी। किस मन से, किस स्वरूप से, किस चिंतन की धारा में उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य रच दिया था, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और इसी नगर में जयशंकर प्रसाद के नाम पर, यह भी विश्व में पहली बार होगा कि जयशंकर प्रसाद के नाम पर एक मंदिर का निर्माण भी हुआ जिसे जयशंकर प्रसाद का मंदिर कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सांस्कृतिक चेतना, साहित्यिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना का स्वरूप, मिश्रित स्वरूप बन के हमारे सामने आती हैं। और इसमें लेडी एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आ जाती है और बहुत सारे योगियों, तांत्रिकों और साधकों की ये पूजा स्थली भी है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।